नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 5 रुपए के 3 स्मारक सिक्के के बारे में। ये 3 स्मारक सिक्के में से एक सिक्के की वैल्यू आपको मिल सकता है 4000 रुपए तक। हाँ, सही में दोस्तों, हम कोई प्रूफ सेट के बारे में या यूएनसी सेट के बारे में नहीं बता रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको जो कॉमन सिक्के जो आपको मिलने वाले हैं जनरल सर्कुलेशन में, वो सिक्के के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो 3 सिक्का है, उसमें से एक सिक्के की वैल्यू आपको 4000 रुपए तक मिल सकता है। किस कंडीशन में, कौन सा सिक्का है, वो जानेंगे वीडियो में। तो जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं है, जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हर तरह के जितने भी पुराने हो आज के डेट में सिक्के, जो भी सिक्के हो, उनके बारे में मैं डिटेल्स में बात करती हूँ। और कौन सा सिक्का कीमती है, कौन सा आपको अपने कलेक्शन में रखना है ताकि आप फ्यूचर में उससे फायदा कर सके, उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। तो चैनल में जुड़ जाइए, नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए, पास में बने गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे और मेरे आने वाली सभी वीडियो आप देख सके सबसे पहले। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर नॉलेजेबल लगे तो जरूर लाइक कीजिए, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए नई नई जानकारी लेके आती हूँ डेली बेसिस में। दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। शेयर करने से कहीं ना कहीं देखिएगा आपको ही फायदा होगा कि आपके नॉलेज में नहीं होगा कि कोलकाता में अब 3 बार एग्जीबिशन जैसे 2 बार हो गई है और 1 बार होगी। तो इस तरह से जितना आप शेयर करेंगे, रियल चीज सबके सामने आएगा, उतना सबको पता चलेगा और एग्जीबिशन उतना ऑर्गेनाइज होगा। तो इस तरह से आप लोग भी शेयर कीजिए। और इसके साथ मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं दोस्तों। जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज कौन सिक्का खरीद रहा है, या कोई ऑनलाइन बायर का नंबर मैं दे सकती हूँ आपको। तो अगर आप भी मुझे इस तरह से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे फेसबुक पेज या मेरे इंस्टाग्राम में मुझे कर सकते हैं। आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं और मुझे सेंड कर सकते हैं अपने कीमती सिक्के की पिक और आपके सवाल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल्स में जानते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज दिए कैसे आप अपने पुराने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। 3 स्मारक सिक्के आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो ये 5 रुपए के सिक्के हैं। अगर ऐसे सिक्के आपके पास भी हैं और आपको पता नहीं है कि ऐसे सिक्के कितने कीमती होते हैं, तो ध्यान से आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें से कौन से सिक्के आपको अपने कलेक्शन में रखना है। दोस्तों, इस तरह के सिक्के मतलब होता है, हम लोग को आम चलन में मिलते रहते हैं, लेकिन हम लोग को उतना ध्यान नहीं रहता है कि ऐसे सिक्के क्या कीमती होते हैं क्या नहीं। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ऐसे सिक्के आपको 4000 रुपए तक दिला सकते हैं। तो किस कंडीशन में कौन सा सिक्का है वो जानेंगे आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। तो दोस्तों, पहला जो सिक्का आप देख रहे हैं, देखिए ये ब्लैक हो चुका है। तो ब्लैक सिक्के आसानी से कोई खरीदता नहीं है। अगर आपके पास इस तरह के सिक्के हैं और आपको लगता है कि ऐसे सिक्के आपके बिक जाएंगे आसानी से, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे सिक्के आसानी से कोई खरीदता नहीं है। सिक्का होना चाहिए चमचमाता इस तरह से, तभी जाके सिक्के बिकते हैं। तो ये जो सिक्के देख रहे हैं, ये है सी सुब्रमण्यम बर्थ सेंचुरी पे ढाला गया, 2010 में ये सिक्का ढाला गया था। तो इसकी जो मेटल है निकल ब्रास है, वजन 6 ग्राम है, डायमीटर 23 mm, शेप सर्कुलर। और एजेस की अगर बात करें तो रिजेड एजेस सिक्का है। तो ये सिक्का बॉम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से ढाला गया था। स्केयर और रेयर कैटेगरी का सिक्का है। तो दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए कि इसमें कौन से सिक्के हैं, कौन सा मिंट का आपको कलेक्ट करके रखना है। तो देखिए मेरे पास बॉम्बई मिंट का है, ये कोलकाता मिंट का है, ये भी कोलकाता मिंट का है। तो नोएडा, हैदराबाद और कलकत्ता, नोएडा मिंट का आपको सॉलिड डॉट दिखेगा और हैदराबाद का स्टार मिंट मार्क दिखेगा। तो ये दोनों सिक्के स्केयर चल रही हैं, 100 से आपको 200 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में मिलेंगे। और कैलकाटा मिंट का रहा, वो भी स्केयर चल रहा है, आपको 40-50 रुपए तक मिल सकता है। अब बात करते हैं बॉम्बई मिंट का। अगर आपको मिंट मार्क दिखता है तो उसकी आपको यूएनसी कंडीशन में 4000 रुपए तक मिल सकता है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको समझना पड़ेगा वो बॉम्बई मिंट का सिक्का है, तो उसकी आपको उतना खास वैल्यू नहीं मिलेगा। तो इसमें से आपको मैं बता दूं, बॉम्बई मिंट का सिक्का आपको 4000 रुपए तक दिला सकता है, शिव सुब्रमण्यम के थीम पे ढाला गया सिक्का। तो अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि बॉम्बई मिंट का सिक्का होना चाहिए। अगर आपके पास है तो मुझे अच्छे से पिक सेंड कीजिएगा, जिससे आपका मिंट मार्क सिक्के का नजर आए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए सेकंड सिक्के की तरफ बढ़ते हैं। 100 ईयर्स ऑफ द वेदेश्वर टेम्पल, तंजावुर। ये भी निकल ब्रास का सिक्का है, 6 ग्राम का वजन है इसका, डायमीटर 23 mm और शेप इसका सर्कुलर है। और इसमें भी आपका 3 मिंट का सिक्का कीमती है। तो 3 मिंट का कौन सा, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो मेरे पास आप देख सकते हैं, आपको कोई भी मिंट मार्क नहीं दिख रहा है, मतलब ये कोलकाता मिंट का सिक्का है। आपको सिक्का कलेक्ट करना है नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता। नोएडा मिंट का 100 से आपको 200 रुपए तक मिलेंगे और हैदराबाद और कलकत्ता 70 से 50 रुपए तक मिलेंगे। तो समझ गए, जितने भी स्केयर और रेयर कैटेगरी के सिक्के को मैं बोल रही हूँ, आप एक एल्बम में सजाइए
पहले तो कॉइन होल्डर लीजिए। अगर आपके पास कॉइन होल्डर या कॉइन एल्बम नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उसको परचेस कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप खरीद सकते हैं कॉइन होल्डर, कॉइन एल्बम, या आप कोई भी सिक्के कलेक्ट करना चाहते हैं तो उस तरह के सिक्के आपको मिल जाएंगे, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो कॉइन होल्डर में एक एक सिक्के को डालिए जो स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं जो मैं बता रही हूँ, और उसके बाद जितने भी स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं उसको एक तरफ एल्बम में सजाइए और रियल कैटेगरी के सिक्के हैं उसको एक तरफ सजाइए, तभी जाके आपके सिक्के की कलेक्शन अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब चलिए थर्ड सिक्के की तरफ बढ़ते हैं। ये 9th कॉमनवेल्थ गेम 2010 पे ढाला गया निकल ब्रास का सिक्का है, वजन 6 ग्राम है, इसका भी डायमीटर 23 mm है। ये बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में से ढाला गया था। ये अभी स्केयर हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले इसकी कीमत उतना खास नहीं था, 2024 में बढ़ा है। हैदराबाद और नोएडा में इनका सिक्का आपको कलेक्ट करना है तो मैं बता दूं, हैदराबाद और नोएडा में इनका आपको 75 से 100 रुपए तक मिलेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों समझ गए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पुराने नोट और सिक्के जो कीमती होते हैं कहाँ बेचेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जीबिशन ऐसा एकमात्र जगह है जहाँ पे पुराने नोट और सिक्के बेचे जाते हैं और खरीदे भी जाते हैं। और एग्जीबिशन अभी कोलकाता में होने वाली है, बहुत सारी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हो रही है। मेरे ज्यादातर दोस्त कोलकाता से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं उनके बारे में ज्यादा बता रही हूँ। आप लोग भी कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ का एग्जीबिशन के बारे में आप लोगों को जानना है तो जरूर कमेंट कीजिए, और वहीं पे जाके आप बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के भी अपने पुराने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। एग्जीबिशन ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे ना आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा, ना कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, ना एंट्री चार्जेस लगेगा, ना आपको कोई भी चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपके पास जो मैं आपको बताई स्केयर और रेयर कैटेगरी के सिक्के को रहना पड़ेगा, तभी जाके आप सिक्के आसानी से बेच सकेंगे। और बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि मैम आप इतना जो बता रहे हैं आपके पास क्या आप पुराने नोट और सिक्के खरीदते हैं? अगर खरीदते हैं तो अपना नंबर प्रोवाइड कीजिए। मैं ऑनलाइन किसी से भी पुराने नोट और सिक्के नहीं खरीदती हूँ। क्यों नहीं खरीदती हूँ इसकी वजह मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा कोई कहीं भी नंबर मैं प्रोवाइड नहीं की हूँ, कहीं भी नहीं दी हूँ। कोई भी मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से आपसे अगर कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिक्का हम लोग खरीदेंगे, तो सावधान हो जाइए, वो मैं नहीं हूँ, या मेरा कोई लिंक नहीं है, किसी के साथ कोई संपर्क नहीं है। मैं ऑनलाइन सिक्के नहीं खरीदती हूँ। मैं बार बार कहना चाहूंगी, आपको अगर सिक्का बेचना है तो आप एग्जीबिशन में ही जाके बेचिए, वही सही तरीका है, सही जगह है। तो आशा करती हूँ मेरे बातों को आप समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।